once again I welcome you to my YouTube channel English with आशीष राज। और यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारा ग्रामर का कोर्स शुरू हो चुका है। और यदि आप अपने इंग्लिश का पूरा ग्रामर कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको YouTube पे ये फुल कोर्स मिलेगा, वो भी फ्री में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए और इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको अपना स्पोकन इंग्लिश का पूरा कोर्स कंप्लीट करना है उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। हमने बी इज एम आर में से इज एम आर पढ़ लिया है। बी जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बी एक वर्ब है, एक क्रिया है जो प्रेजेंट में बी जिसको 3 भागों में बांटा गया है, बी इज एम आर में। और पास्ट में बी का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है वाज और वर। और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कहलाता है उसमें वो होता है बी ई एन बी। ठीक है, तो बी इज एम आर हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट में। उनसे असर्टिव या अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, वो हमने सीख लिया है। आज हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड्स को। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर हाँ या नहीं में होते हैं, जैसे बी हमने पढ़ा, बी इज एम आर, वर्तमान में कोई चीज है ये बताने के लिए हम इज एम और आर का प्रयोग करते हैं। यदि आपको वो नहीं समझ में आया हो या आपने नहीं देखा हो तो वीडियो के लिंक में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जब जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिलेगा, एक बार उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद ही क्वेश्चन वर्ड्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। यह चौक का एक टुकड़ा है, दिस इज अ पीस ऑफ चौक। यह चौक का टुकड़ा नहीं है बोलना होगा तो दिस इज नॉट अ पीस ऑफ चौक। लेकिन यदि हम ऐसे प्रश्न पूछना चाहते हैं जिनके उत्तर की अपेक्षा हाँ या नहीं में होती है, तब हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे रख देते हैं। बी इज एम आर जो कि प्रेजेंट में यूज होता है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, हम उसको उठाकर आगे रख देते हैं। जैसे इज इट और इज दिस अ पीस ऑफ चॉक। उत्तर हमेशा हाँ में ही मिलेगा या नहीं में मिलेगा। इज दिस अ पीस ऑफ चॉक, क्या यह एक चौक का टुकड़ा है? हाँ, यस इट इज, नहीं नो इट इजंट। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके बी इज एम आर को सीख लीजिए। ऐसे इंटरोगेटिव क्वेश्चंस और सेंटेंसेस जिनके उत्तर हाँ या नहीं में संभव होते हैं, उनमें हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे रख देते हैं। आज की हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्वेश्चन वर्ड्स को। क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें उत्तर डिटेल में चाहिए होता है। अगर आपको डिटेल में उत्तर चाहिए है तब आपको WH क्वेश्चन वर्ड्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इन क्वेश्चन वर्ड्स को आप लोग लिख लीजिए और उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड या फिर हम इसे WH क्वेश्चन वर्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन वर्ड है व्हाट। व्हाट का हिंदी अर्थ होता है क्या, या जब ये क्वेश्चन के रूप में यूज नहीं होता तब इसका एक और मीनिंग होता है जो। व्हेन, WHEN को व्हेन पढ़ते हैं, व्हेन मींस कब। और जब ये क्वेश्चन के रूप में यूज नहीं होगा तब इसका मतलब जब भी हो सकता है। जब हम आगे की वीडियोस बनाएंगे उसमें आपको ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो व्हाट मींस क्या, व्हेन मींस कब, वेयर मतलब कहाँ। जब हम किसी जगह को जानना चाहते हैं तब हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। जब हम कारण जानना चाहते हैं, WHY क्यों, इसका प्रयोग करते हैं। WHO हु, कौन या जो भी होता है, लेकिन एज अ क्वेश्चन यूज होगा तो कौन, क्योंकि एक्शन को करने वाला कौन है उसको हम जानना चाहते हैं, तब हम WHO हु यानी कौन का इस्तेमाल करेंगे। WHICH विच के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट जुड़ता है जिसका हिंदी अर्थ होता है कौन सा या कौन सी। हाउ यानी कैसे, इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन, वो जानना हो तब हम हाउ यानी कैसे, WHO हाउ इसका यूज करेंगे। हाउ मच का इस्तेमाल हम तब करते हैं, हाउ मच का हिंदी अर्थ होता है कितना। किसी तरल पदार्थ की मात्रा को जानने के लिए हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। हाउ मैनी, ऐसी वस्तु
या वस्तुओं की संख्या या व्यक्तियों की संख्या को जानने के लिए हम हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे, जिन्हें हम एक एक करके गिन सकते हैं। तो गणनीय है तो हाउ मैनी, और जिसकी हम गणना नहीं कर सकते उसके लिए हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। हाउ मैनी यानी कितने, हाउ मच मतलब कितना। हाउ फार मतलब कितनी दूर, हाउ फार कितनी दूर। तो ये हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हुए। इन क्वेश्चन वर्ड्स को आप लोग कॉपी कर लीजिए और इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और समझने का अच्छे से प्रयास कीजिएगा। आगे की वीडियो हम बी इज एम आर से बनाएंगे। उसमें अभी तक हमने सीखा हाँ या नहीं में उत्तर देने वाले क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं और उसका उत्तर कैसे देते हैं। अब हम सीखेंगे कि उसी में ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनाएं जिनके उत्तर हमेशा डिटेल में ही दिए जाते हैं। ठीक है ना। उदाहरण की देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन वर्ड है वो है WHAT व्हाट। अभी तक हमने क्या सीखा, कि ऐसे क्वेश्चन जिनके उत्तर हाँ या नहीं में संभव होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे रख लेते हैं। हमने क्या सीख लिया अभी तक, बी। क्या सीख लिया है, बी, जो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। बी को हम डायरेक्ट प्रेजेंट में यूज नहीं कर सकते। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या कहलाता है, प्रेजेंट। क्या कहलाता है, प्रेजेंट। बी को प्रेजेंट में कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, इज, एम और आर। अगर हम V2 देखते हैं इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट में बी का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है was या was, जो हम आगे सीखेंगे। तो ये क्या कहलाता है, हमारा पास्ट। ठीक है ना। और V3 हमारा कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहलाता है, पास्ट पार्टिसिपल। और बी का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है बी। क्या होता है, बी। तो अभी हम इस एम आर पर हैं, प्रेजेंट ही सीख रहे हैं, तो हम इस पर फोकस करेंगे। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, यह एक घड़ी है, कैसे बनेगा, दिस इज अ वॉच। दिस इज अ वॉच। यह घड़ी नहीं है तो दिस इज नॉट अ वॉच। क्या यह एक घड़ी है, पूछना है ना। तो हेल्पिंग वर्ब दिस के साथ इज लग रहा है, तो इज उठकर कहाँ आएगा, आगे आएगा, इज दिस अ वॉच। सामने वाले का आंसर होगा हाँ यह एक वॉच है। तो दिस का प्रोनाउन क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में सीखा था, इट। तो यस इट इज, नहीं तो नो इट इजंट। क्लियर। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बी इज एम आर को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आज हम ऐसे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं जिनके उत्तर हमेशा किस में पॉसिबल होते हैं, डिटेल में। हम उनको हाँ या नहीं में आंसर नहीं दे सकते। बी इज एम आर आगे रख के बनाए तो हाँ या नहीं में उत्तर संभव है, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड्स के साथ बनाएंगे तो हमें डिटेल में ही उत्तर देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पहला सेंटेंस क्या है, ये क्या है, यह क्या है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड को यह क्या है, ये है ना, यह ये क्या है, क्या है, यह क्या है या ये क्या है। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। इधर आएगा व्हाट। बच्चा क्या यह है, तो कैसे बनेगा, दिस इज। क्लियर। क्या बच्चा यह है, दिस इज। अब इसमें क्या करते हैं, जब भी हम क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट पहले आ जाती है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम इसको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, ऐसे इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे जिनके उत्तर हाँ या नहीं संभव है। तो हेल्पिंग वर्ब उनकी कहाँ आएगी, आगे, इज। अब बच्चा दिस, तो क्या बन गया, व्हाट इज दिस। अगर कोई मेरे से पूछे व्हाट इज दिस, उत्तर दे रहा हूँ हाँ, संभव है, नहीं। व्हाट इज दिस, नहीं, संभव है, नहीं। इसका हमको किस में उत्तर देना पड़ेगा, डिटेल में, है ना। तो यह क्या है, तो हमारा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन 1। आंसर दे रहे हैं, यह एक घड़ी है, कैसे बनेगा, दिस का प्रोनाउन क्या होगा, इट। इट इज अ वॉच। इट इज अ वॉच, यह एक घड़ी है। क्लियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो क्या है, वो क्या है। तो वो संख्या में एक लेकिन हमसे दूर, पास में है तो संख्या में एक है तो दिस, लेकिन दूर है और संख्या में एक है, तब उसके लिए क्या यूज करेंगे, दैट। लेकिन क्या है, वह या वो क्या है, ये हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को अलग कर देंगे। इधर लिखेंगे क्या, व्हाट। क्या लिखेंगे बेटा, व्हाट। अब वह है, वह संख्या में एक हमसे दूर, तो दैट इज। दैट इज को हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे,
बनेगा व्हाट इज दैट, मतलब वह क्या है। क्लियर? आंसर आंसर क्या लिखा था निकी मैंने वो आपको? एक आम का पेड़ है। वो एक आम का पेड़ है ना? तो दैट का प्रोनाउन हमेशा हम लगाएंगे इट के साथ लगेगा इज आ मैंगो ट्री। इट इज अ मैंगो ट्री। व्हाट इज दैट? वह क्या है? इट इज अ मैंगो ट्री। वह एक आम का पेड़ है। क्लियर? समझ में आ गया? Yes, बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? तुम क्या हो? तुम क्या हो, है ना? सबसे पहले लिख देता हूँ मैं हिंदी में, तुम क्या हो। क्लियर? सामने छुपा। लास्ट क्वेश्चन मार्क, तुम क्या हो। क्लियर? क्वेश्चन मार्क को हम सबसे पहले अलग कर देंगे। व्हाट तुम हो, सेकंड पर्सन है सब्जेक्ट, यू के साथ हमेशा क्या लगेगा? आर। यू आर को इंटरोगेटिव में चेंज करके लिख देंगे आर यू। आर यू। तो क्या बन गया हमारा क्वेश्चन? बन गया ना, तुम क्या हो, व्हाट आर यू, तुम क्या हो। तो मैं एक टीचर हूँ, आंसर देना चाहता हूँ मैं, डिटेल में ही होगा ना आंसर। तो मैं एक टीचर हूँ तो कैसे बनेगा? आई एम, या फिर इसकी जगह पर आई एम भी बोल सकते हैं, आ टीचर, TACHER। क्लियर? व्हाट आर यू, तुम क्या हो? आई एम या आई एम आ टीचर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, आपके पापा जी का क्या नाम है? आपके पापा जी का क्या नाम है। अब इसमें हमें देखना है कि आपके पापा जी का नाम एक है संख्या में कि एक से अधिक। पापा का नाम संख्या में एक है या एक से अधिक है, क्योंकि हम जानना क्या चाहते हैं? आपके पापा जी का नाम जो कि संख्या में एक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ बी इज एमआर में से हमेशा क्या लगता है? इज। क्या लगता है? इज। तो आपके पापा या पापा जी का क्या नाम है। क्लियर? कैसे बनेगा? सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को अलग कर देंगे ना। तो WHAT व्हाट, आपके पापा जी का नाम है, कैसे बनेगा? योर पापा जी का के लिए अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, फादर के बाद अपॉस्ट्रोफी और एस लग जाएगा। ठीक है? योर फादर्स नेम, आपके पापा जी का नाम है के लिए इज। योर फादर्स नेम इज में इज कहाँ चला जाएगा निकी? इज उठकर आगे आएगा। तो क्या कैसे बनेगा? व्हाट इज योर FATHER अपॉस्ट्रोफी S, व्हाट इज योर फादर्स मतलब पापा जी का नाम, NAME नेम। व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पापा जी का नाम क्या है। आंसर मेरे पापा जी। मेरे पापा जी का नाम, तो माय फादर्स नेम भी आप लिख सकते हो या उनका नाम करके भी आंसर दे सकते हो। उनका नाम, जैसे मैं अपने पापा जी का नाम लिख देता हूँ, उनका नाम श्री शंकर लाल है। क्लियर? तो पापा जी का के लिए हिज लगना चाहिए कि हर लगना चाहिए? His। हिज। तो सीधे सीधे हम लिख देंगे हिज नेम इज मिस्टर शंकर लाल। क्लियर? यहाँ पर हम इसकी जगह पर क्या भी बोल सकते हैं? तुम्हारे पापा जी का नाम पूछ रहे हैं तो तुम्हारा मेरे में चेंज हो जाएगा, है ना? तो मेरे पापा जी का नाम कैसे बन जाएगा? माय फादर्स नेम इज मिस्टर शंकर लाल। क्लियर? चलो उतार लो इसको। 7th नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा था मैंने आपको? आपकी माता जी क्या है? आपकी माता जी क्या है। तो आपकी माता जी क्या है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को अलग कर देंगे। व्हाट, आपकी माता जी हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ बीज एमआर में से हमेशा क्या लगेगा? इज। तो इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है इज। अब बच्चा आपकी माता जी, तो व्हाट इज योर मदर, आपकी माता जी क्या है। वो एक घर गृहिणी है, वह एक गृहिणी है ना? तो आपकी माता जी मेल है फीमेल है, मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन जेंडर है? फेमिनिन जेंडर। क्लियर? इसके लिए क्या लगाएंगे हम? शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके साथ क्या लगेगा? इज। शी इज अ हाउसवाइफ।
इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक आंसर है। क्या? अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है निकी? ये क्या है? ये क्या है? कैसे बनेगा? व्हाट आर? एक है ना संख्या में, ये क्या है? एक से अधिक ना। ये क्या है? आपने क्या बोला? ये क्या है मतलब एक से अधिक है और हमारे पास। तो जब भी संख्या में एक से अधिक और हमारे पास होते हैं तब दिस की जगह पर हम किसका यूज करते हैं? दीज का। और संख्या में एक हमसे दूर तो दैट, लेकिन यदि संख्या में एक से अधिक हो जाए, हमसे दूर हो, तब हम किसका यूज करते हैं? दोज का। ये प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगा। अगर ये प्रैक्टिस हमें नहीं आती है तो हमसे नहीं बनेगा। क्लियर? तो ये क्या है? संख्या में एक से अधिक और हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड को अलग कर देंगे। व्हाट? क्लियर? फर्स्ट पर्सन नहीं है, ये सेकंड पर्सन नहीं है और थर्ड पर्सन है, लेकिन थर्ड पर्सन ये क्या है? एक से अधिक। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं? BSMR में से आर। तो व्हाट आर, ये के लिए एक से अधिक है तो दीज और पास में, तो क्या होगा? व्हाट आर दीज। व्हाट आर दीज, ये क्या है? आंसर क्या लिखा है निकी मैंने? ये आम है। ये आम है। तो दीज के लिए प्रोनाउन हम हमेशा किसका यूज करते हैं? प्लूरल नंबर के लिए दे, है ना? दे के साथ क्या लगेगा? आर। MANGOES। These are mangoes. What are these? ये क्या है? They are mangoes. These के लिए क्या लग जाएगा? दे। They are mangoes. तो ये क्या है? ये आम है। क्लियर? चलो उतार लो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है निकी हमारा? वो क्या है? वो क्या है? वो संख्या में एक से अधिक और हमसे दूर। संख्या में एक से अधिक और हमसे दूर है। वो क्या है? क्लियर? सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड को अलग कर देंगे। बनेगा व्हाट? वो है। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? BSMR में से आर। व्हाट आर, और वो दूर है हमसे तो दोज। व्हाट आर दोज? वो क्या है? आंसर क्या लिखा है मैंने? वो कुर्सियां हैं। वो कुर्सियां हैं। तो दोज के लिए भी प्रोनाउन क्या लगेगा हमारा? दे। दे के साथ क्या लगेगा? आर। कुर्सियां एक से अधिक, CHAIRS, चेयर्स। दे आर चेयर्स। वो कुर्सियां हैं। व्हाट आर दोज? वो क्या है? दे आर चेयर्स। वो चेयर्स हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है निकी हमारा? संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? तो कैसे बनेगा? संज्ञा क्या है इंग्लिश में? व्हाट इज द? संज्ञा क्या है? व्हाट इज तो द? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को अलग करेंगे। व्हाट हेल्पिंग वर्ब इज, अब बचा सिर्फ नाउन। व्हाट इज नाउन? संज्ञा क्या है? तो आंसर नाउन की जगह पर हम इट का भी यूज कर सकते हैं। किसका भी यूज कर सकते हैं आंसर देते समय? इट का। नाउन और इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है ना? सो व्हाट इज नाउन? संज्ञा क्या है? नाउन और इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा किसी व्यक्ति, जगह या वस्तु का नाम होता है। ठीक है ना? हो गया? समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है निकी हमारा? तुम्हारे भाई का क्या नाम है? तुम्हारे भाई का क्या नाम है? तुम्हारे भाई का भी नाम तो एक ही है ना, है ना? वहाँ सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे भाई का नाम। तो तुम्हारे या आपके भाई का क्या नाम है? क्लियर? लास्ट क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड को अलग कर देंगे। WHAT व्हाट। अब आपके भाई का नाम फर्स्ट पर्सन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है। सेकंड पर्सन हमेशा होता है यू और फिर
बाद में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो आपका भाई का नाम जो है थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नंबर है, तो बी इज एम आर में से क्या लगना चाहिए? इज। तो व्हाट हेल्पिंग वर्ब इज। व्हाट इज, अब बचा आपके भाई का नाम, तो योर ब्रदर्स, BROTHER ब्रदर्स मतलब भाई का। व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम, आपके भाई का नाम क्या है? तो आंसर देते समय आपका भाई लड़का है कि लड़की है? लड़का है। लड़का, उसका बताने के लिए उसका नाम तो हिज लगना चाहिए कि हर लगना चाहिए? His लगना हिज। वेरी गुड। तो उसका नाम, हिज नेम, एक ही नाम है ना, हिज नेम इज अखिलेश। उसका नाम अखिलेश है। किसी ने पूछा व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम, तुम्हारे भाई का नाम क्या है? तो हिज नेम इज अखिलेश, उसका नाम अखिलेश है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? उसकी जेब में क्या है? उसकी जेब में क्या है? किसी एक चीज के बारे में पूछ रहे हैं। ये नहीं पूछे उसकी जेब में क्या क्या है, क्या पूछ रहे हैं? उसकी जेब में क्या है। तो उसकी जेब में क्या है, कैसे बनेगा? सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। ये इधर आ गया क्वेश्चन वर्ड हमारा। व्हाट, उसकी जेब में जो भी है संख्या में एक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, बी इज एम आर में से क्या लगेगा? इज। तो इज। व्हाट इज, उसकी जेब में। व्हाट इज इन, उसकी किसी लड़के की जेब में तो हिज और किसी लड़की की जेब में तो हर। व्हाट इज इन हिज और हर पॉकेट, POCKET पॉकेट, उसकी जेब में क्या है? आंसर क्या लिखा है मैंने? उसकी जेब में एक गेंद है। तो किसी लड़के की जेब में तो सबसे पहले व्हाट इज इन हिज पॉकेट, उसकी पॉकेट में क्या है? अब उसको हम बताना चाह रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? इट, है ना, क्योंकि जो उसकी जेब में है वो कोई तो आंसर क्या होगा? उसकी पॉकेट में एक गेंद है। उसको, उसके लिए हम प्रोनाउन किसका यूज करेंगे? इट का। इट इज अ बॉल, क्या होगा? इन हिज पॉकेट। और किसी लड़की के तो इन हर पॉकेट। क्लियर? क्वेश्चन क्या है? What is in his or her pocket? उसकी जेब में क्या है? उसकी जेब में गेंद है। It is a ball in his, लड़के की, in her, लड़की की। It is a ball in his pocket. उसकी जेब में एक गेंद। क्लियर? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन वर्ड क्या है? वैन। वैन मीन्स कब। वैन का हिंदी अर्थ क्या होता है? कब। कब। हमने पहला क्वेश्चन हमने क्या लिखा था आपको वैन से? तुम्हारा जन्मदिन कब है? तुम्हारा जन्मदिन कब है, कैसे बनेगा? सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को अलग करेंगे। पहले हिंदी में लिख देता हूँ। तुम्हारा जन्मदिन, तुम्हारा जन्मदिन कब? क्लियर? सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड को अलग कर देंगे। वैन, तुम्हारा जन्मदिन है, एक ही दिन होता है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज। वैन इज तुम्हारा जन्मदिन, योर बर्थडे। वैन इज योर बर्थडे, ये एक साथ है। वैन इज योर बर्थडे, तुम्हारा जन्मदिन कब है? आंसर लिखाया था 5 अगस्त को, है ना? तो मेरे जन्मदिन के लिए प्रोनाउन क्या यूज कर लेंगे? इट इज ऑन द 5th of August. It is on the 5th of August, मतलब अगस्त की 5 तारीख को मेरा जन्मदिन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिखाया था? क्वेश्चन क्या था? व्हेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा जन्मदिन कब है? आंसर देते समय इट इज ऑन द 5th of August. क्लियर? 5 अगस्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दीपावली कब है? दिवाली कब है या दीपावली कब है ना? दिवाली कब है, इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को अलग कर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हेन। दिवाली है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इज, और यहाँ पर हम लिख देंगे दिवाली। क्लियर? व्हेन इज दिवाली, दिवाली कब है, कल है दिवाली। आंसर कैसे देना है, दिवाली कल है। तो दिवाली के लिए प्रोनाउन क्या यूज कर लेंगे, इट इज टुमारो, TOMORRO, इट इज टुमारो, मतलब क्या, कल है। दिवाली के लिए हमने क्या यूज किया, इट। व्हेन इज दिवाली, दिवाली कब है, इट इज टुमारो, कल है, मतलब क्या कल है, दिवाली। क्लियर, समझ में आ गया? नंबर का क्वेश्चन था नीलम का अगला पेपर कब है ना? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो हो गया व्हेन। नीलम का अगला पेपर है, एक ही है ना पेपर, हेल्पिंग वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज। नीलम का अगला पेपर बचा हुआ है ना, व्हेन इज नीलम अगला पेपर नेक्स्ट पेपर। नीलम का अगला पेपर कब है, आंसर क्या लिखा था, उसका अगला पेपर कल है। उसका अगला पेपर किसका, नीलम का, मतलब किसी लड़की का। उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हर। हर नेक्स्ट पेपर इज टुमारो, हर नेक्स्ट PAPER पेपर इज TOMORROW। ये भी बना सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हर नेक्स्ट पेपर इज टुमारो। व्हेन इज नीलम्स नेक्स्ट पेपर, नीलम का अगला पेपर कब है, हर नेक्स्ट पेपर इज टुमारो, उसका अगला पेपर कल है। या सिर्फ ऐसा बोलना चाहते हैं कि कल है, तो कैसे बोलेंगे, इट इज टुमारो। इट इज टुमारो। हमारा फोर्थ, हमारा अगला क्वेश्चन वर्ड है वेयर। वेयर मतलब कहाँ। वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ। क्वेश्चन 1 क्या है, आपका घर कहाँ? आपका घर कहाँ है। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को अलग कर देंगे। वेयर, आपका घर एक ही है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज। वेयर इज आपका घर, योर होम। वेयर इज योर होम, आपका घर कहाँ है। मेरा घर सिहोरा में है, आंसर दे रहे हैं। तो मेरा घर के लिए हम क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, इट। उसके साथ क्या लगेगा, इज। इट इज। सिहोरा कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, छोटा सा टाउन है, तो इट इज एट SIHORA। और कोई बड़ी जगह होती तो हम उसके लिए क्या लगाते, इन। ठीक है ना? तो वेयर इज योर होम, आपका घर कहाँ है। इट इज एट सिहोरा, मतलब मेरा घर सिहोरा में है। वो सिहोरा में है, मतलब क्या सिहोरा में है, मेरा घर सिहोरा में है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दीपक कहाँ है? दीपक कहाँ है। क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले अलग कर देंगे। वेयर दीपक है, दीपक है कैसे बनेगा, दीपक दीपक इज। तो इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, दीपक इज दीपक। वेयर इज दीपक, दीपक कहाँ है। आंसर क्या लिखा था, वो अपने कमरे में है। वो अपने कमरे में है। तो कौन अपने कमरे में है, दीपक दीपक। लड़का है लड़की है, लड़का है। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन ही। तो वो अपने कमरे में है, ही इज अपने कमरे में। यहाँ सब्जेक्ट ही है, तो अपना के लिए क्या लगेगा, हिज। दीपक इज इन हिज। ही इज इन हिज रूम, वो अपने कमरे में है। ठीक है ना? एक चीज और अच्छी तरह समझ लें, अपना इस हिंदी शब्द के लिए हम क्या लगाएंगे डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पे। ठीक है ना? जो भी पॉजेसिव केस होते हैं, जो हमने आप लोगों को पढ़ाया था, डिस्क्रिप्शन में जाके आप द केस पढ़ सकते हैं एक बार फिर से। तो मैं अपने कमरे में हूँ ये बताना है, तो कैसे बोलेंगे, आई एम इन। आई सब्जेक्ट है, तो अपना के लिए माई लगेगा। आई एम इन माई रूम। तुम अपने कमरे में हो,
यू आर इन, यू सब्जेक्ट है तो अपने के लिए योर लगेगा। यू आर इन योर रूम, तुम अपने कमरे में। हम अपने कमरे में हैं, वी आर इन, वी सब्जेक्ट है तो अपना के लिए आवर लगेगा। वी आर इन आवर रूम, हम अपने कमरे में हैं। वे अपने कमरे में हैं तो दे आर इन, दे सब्जेक्ट है तो अपना के लिए देयर लगेगा। दे आर इन देयर रूम, वे अपने कमरे में हैं। वो अपने कमरे में है कोई लड़का तो ही इज इन, अब ही सब्जेक्ट है तो अपना के लिए हिज लगेगा। ही इज इन हिज रूम, वो अपने कमरे में है। वो अपने कमरे में है कोई लड़की तो शी इज इन, शी सब्जेक्ट है तो अपना के लिए हर लगेगा। शी इज इन हर रूम। नेहा अपने कमरे में है तो नेहा कोई लड़की है। नेहा इज इन, अब क्योंकि नेहा लड़की है तो इसलिए हर लगेगा। नेहा इज इन हर रूम। लेकिन राहुल हो तो राहुल इज इन, राहुल है लड़का अपने कमरे में तो अपने के लिए राहुल के लिए हिज लगेगा तो बनेगा राहुल इज इन हिज रूम, राहुल अपने कमरे में। क्लियर? वेयर इज दीपक, दीपक कहाँ है? ही इज इन हिज रूम, वो अपने कमरे में है तो कौन अपने कमरे में है? दीपक। दीपक। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पुस्तक कहाँ है? पुस्तक कहाँ है? तो हम किस पुस्तक के बारे में पूछ रहे हैं? उसी पुस्तक के बारे में जिसके बारे में हमें पहले से ही पता है। तो आर्टिकल्स मैंने पढ़ा दिया है ना। डेफिनेट आर्टिकल यहाँ यूज होगा। आर्टिकल्स अगर आपको नहीं आते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। तो पुस्तक कहाँ है? कहाँ है? तो वेयर, पुस्तक संख्या में एक है, थर्ड पर्सन संख्या में एक, सिंगुलर नंबर। बी इज एम आर में से क्या लगेगा? इज। वेयर इज, क्योंकि पुस्तक जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं वो डेफिनेट है तो क्या लगेगा? द, और बी डबल ओ के बुक। वेयर इज द बुक, पुस्तक कहाँ है? आंसर वो टेबल पर है। वो टेबल पर है तो क्या टेबल पर है? द बुक। द बुक के लिए संख्या में एक, पास में प्रोनाउन क्या यूज होगा? इट। इट इज ऑन द टेबल, वो टेबल पर है मतलब पुस्तक टेबल पर है। वेयर इज द बुक, पुस्तक कहाँ है? इट इज ऑन द टेबल, वो टेबल पर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ताजमहल कहाँ है? ताजमहल कहाँ है ना? ताजमहल यूनिक है ना, इसलिए क्या होगा? ये डेफिनेट होगा। तो उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा हमें? डेफिनेट आर्टिकल, है ना। ताजमहल कहाँ है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को अलग कर देंगे। वेयर, ताजमहल एक है, एक है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन नहीं है तो थर्ड पर्सन हुआ। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ बी जमा आप में से क्या आगे लगता है? इज। वेयर इज द ताजमहल? वेयर इज द ताजमहल? ताजमहल कहाँ है? वो आगरा में है तो कौन आगरा में है? ताजमहल। तो यहाँ ताजमहल संख्या में एक, उसके लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? इट। इट इज, वो आगरा में है। वो कहाँ है? आगरा। आगरा में। इट इज इन आगरा। इट इज इन आगरा, वो आगरा में है मतलब ताजमहल आगरा में। क्लियर हो गया? समझ में आया? वर्ड है नेक्स्ट, वो क्या है? अब हमारा अगला क्वेश्चन वर्ड है व्हाई। व्हाई मीन्स क्यों। कारण जानने के लिए हम WHY का इस्तेमाल करते हैं और इसको हम बोलते हैं व्हाई। इंग्लिश इसको पढ़ते कैसा है? व्हाई यानी क्यों। हमारा पहला क्वेश्चन वर्ड क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तुम उदास क्यों हो? तुम उदास क्यों हो? कारण जानना चाहते हैं ना, इसलिए सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? व्हाई। तुम उदास हो को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? यू आर सैड। यू आर सैड को इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे या उसके हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे रख देंगे। तो यू के साथ आर लगता है तो आर आगे आ जाएगा। व्हाई आर यू सैड? तुम उदास क्यों हो? क्योंकि मैं बीमार हूँ। मैं उदास हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा BECAUSE, बिकॉज आई एम इल। या फिर आप यहाँ पर आई एम भी लिख सकते हो। क्या भी लिख सकते हो? आई एम भी लिख सकते हो। बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ। Why are you sad? तुम उदास क्यों हो? Because I am ill,
क्योंकि मैं बीमार बीमार हूँ और इसलिए मैं क्या हूँ सैड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, तुम्हें जल्दी क्यों है? तुम्हें जल्दी क्यों है? कारण जानना चाहते हैं ना, तुम जल्दी में हो लेकिन क्यों हो, है ना? इसलिए हम क्या लगाएंगे वाई। Why? तुम जल्दी में हो, यू आर इन अ हरी। यू आर इन अ हरी, यू के साथ क्या लग रहा है आर, हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाएगा, बनेगा वाई आर यू इन अ हरी। हरी। तुम जल्दी में क्यों हो? आंसर, क्योंकि मुझे बस पकड़नी है, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि मुझे बस पकड़नी है। तो BECAUSE, बिकॉज आई हैव टू, कोई काम मजबूरी में करना हो तो क्या लगता है हैव टू, बिकॉज आई हैव टू कैच द बस, क्योंकि मुझे बस पकड़नी है, मतलब वही बस जो मैं रोज पकड़ता हूँ। बिकॉज वाई आर यू इन अ हरी, तुम जल्दी में क्यों हो? बिकॉज आई हैव टू कैच द बस, क्योंकि मुझे बस पकड़नी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसमें? तुम्हें देर क्यों हो गई? तुम्हें देर क्यों हो गई, कारण जानना चाहते हैं ना, या तुम देर से क्यों हो? BSMR से बने तो तुम देर से क्यों हो। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड अलग कर दिया, वाई, तुम देर से हो। यू आर लेट, यू आर लेट में हेल्पिंग वर्ब आर है, तो हेल्पिंग वर्ब आर है तो आर आगे आ जाएगा, क्या बनेगा वाई आर यू, ये यू भी लगी है ना सब्जेक्ट यू, वाई आर यू लेट, तुम देर से क्यों हो? मैं देर से हूं क्योंकि बस लेट थी, तो आई एम लेट, आई एम लेट। लेट बिकॉज द बस वॉज लेट। तो यहाँ सीधे सीधे हम आंसर दे सकते हैं BECAUSE, बिकॉज द बस वॉज लेट, बिकॉज द बस वॉज लेट, क्योंकि वो बस जिससे मैं रोज आता हूँ वो देर से थी, इसलिए मैं भी देर से हूँ। क्लियर? अगला क्वेश्चन है इसमें नहीं। निकिया, अब हमारा अगला क्वेश्चन वर्ड क्या है? हु। हु मतलब कौन, किसी के बारे में हम जानना चाहते हैं तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं हु, है ना? पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं नहीं जानता तुमको, मैं तुमको जानना चाहता हूँ, तुम कौन हो? सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को अलग कर देते हैं। अलग कर देते हैं। हु, तुम हो, इंग्लिश में कैसे बनेगा? यू आर। वर्तमान में कोई चीज है, कोई व्यक्ति या वस्तु है, तब उसे हम कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस बी को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते प्रेजेंट में, बी को 3 भागों में बांटा गया, बी को बांटा गया इज एम आर में। फर्स्ट पर्सन आई के साथ एम लगता है, बी के साथ आर लगता है, सेकंड पर्सन के साथ हमेशा यू के साथ आर लगेगा। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो, एक से अधिक, उनके साथ लगता है आर, और सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ लगता है इज। ये हम सीख चुके हैं, है ना? तुम हो, यू आर में हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर आगे आ जाएगा, हु आर यू। तुम कौन हो? हु आर यू। तो मैं दीपक हूँ। दीपक हूँ, तो आई एम और आई एम दीपक, मैं दीपक हूँ, बता दिया। हु आर यू, तुम कौन हो? मैं दीपक हूँ, आई एम दीपक और आई एम दीपक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा हमारा? और वो कौन है? और वो कौन है? और के लिए हम क्या लगा देंगे? सबसे पहले एंड। एंड वो कौन है? एक से अधिक है ना? एंड यहाँ पर हु, वे हैं, दे आर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ क्या लगाते हैं? आर। तो यहाँ आर आगे जाएगा, हु आर दे, एंड हु आर दे, और वे कौन है? तो आंसर वे मेरे मित्र हैं, ये भी हो सकता है ना? हाँ। वे मेरे मित्र हैं, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, दे आर मेरे मित्र, माई एक से अधिक है, फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र हैं, दे आर माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है निकी हमारा? आपके पापा कौन है? आपके पापा कौन है? अब हम आपके पापा के बारे में जानना चाहते हैं, उनको नहीं मालूम आपको वो कौन है ना? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को अलग कर देंगे, हु। आपके पापा हैं, संख्या में एक है ना, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन भी नहीं है, थर्ड पर्सन है। अब सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है? सिंगुलर नंबर है,
तो बी इज एम आर में से क्या लगेगा उसके साथ? इज। तो हेल्पिंग वर्ब हमने इधर रख दिया। हु इज आपके पापा, हु इज योर फादर, FATHER फादर। हु इज योर फादर, तुम्हारे पापा कौन है? क्या है नहीं पूछ रहे हैं, कौन है? कौन है ना आंसर। अब यहाँ पर आपको अपने पिताजी का क्या बताना है? नाम, है ना। तो मिस्टर SL बंसल इज माई फादर। Who is your father? तुम्हारे पापा कौन है? मिस्टर SL बंसल इज माई फादर। मिस्टर SL बंसल जो है वो मेरे पिताजी हैं। क्लियर? चलिए उतार लीजिए। कोई चीज किसको बिलोंग करती है या किसकी है या उसका मालिक कौन है, ये जानने के लिए हम क्या क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं? whose यानी किसका। पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिखाया था? ये किसकी कलम है? ये किसकी कलम है? पास में है, संख्या में एक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को हम अलग कर देते हैं। क्या होगा? whose। whose के साथ हम हमेशा क्या जोड़ देते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या जोड़ देते हैं? ऑब्जेक्ट। तो इसके साथ क्या जुड़ेगा? ऑब्जेक्ट। whose पेन, हमेशा याद रखना। whose के साथ हमेशा क्या जुड़ जाता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट। whose पेन, ये है को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं? दिस इज। दिस इज को इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? इज दिस। whose पेन इज दिस, मतलब ये किसकी पेन है? आंसर क्या लिखा था? ये मेरी है। ये मेरी है। ये मेरी है कैसे बनेगा? It is mine। ये मेरी है। Whose pen is this? It is mine। ये मेरी है। क्लियर? समझ में आया ना? मेरा के बाद, तुम्हारा के बाद, अपना, हमारा, उसका के बाद यदि कहने के लिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो द केस में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि पॉजेसिव केस, कौन सा? पॉजेसिव केस यूज होता है जैसे माई और माई, योर और योर्स, देयर एंड देयर्स, लड़की के लिए हर, लड़के के लिए हिज, है ना। तो ये मेरी है, हमको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा तो ये मेरा डस्टर है, तो दिस इज माई डस्टर। तो कहने के लिए ऑब्जेक्ट मिल रहा है डस्टर, लेकिन सिर्फ इतना कहना होगा कि ये मेरा है तो इट इज माई की जगह पर क्या लग जाएगा? माई। ये तुम्हारा डस्टर है, इट इज योर डस्टर। लेकिन ये तुम्हारा है बोलना होगा तो बनेगा इट इज योर्स। क्या बनेगा? इट इज योर्स। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वो किसकी मोटरसाइकिल है? वो किसकी मोटरसाइकिल है? तो किसकी? whose, और यहाँ पर मोटरसाइकिल आ जाएगा MOTORCYCLE। whose मोटरसाइकिल, वो है, वो है, संख्या में एक और हमसे दूर, तो दैट इज में हेल्पिंग वर्ब जो है पहले लिखेंगे और दैट बाद में। तो क्या बनेगा? whose मोटरसाइकिल इज दैट, वो किसकी मोटरसाइकिल है? आंसर? वो नीरज की है। वो नीरज की है, तो इट इज नीरज। अपॉस्ट्रोफी एस मतलब नीरज की। इट इज नीरज मतलब वो नीरज की है। तो क्या नीरज की है? मोटरसाइकिल। whose मोटरसाइकिल इज दैट, वो किसकी मोटरसाइकिल है? इट इज नीरज मतलब वो मोटरसाइकिल नीरज की है या वो नीरज की मोटरसाइकिल है। क्वेश्चन नंबर 4, ये किसकी समस्या है? ये किसकी समस्या है? किसकी समस्या? whose समस्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम। whose प्रॉब्लम, ये है, दिस इज को इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? इज दैट। ओह ये है ना, इज दिस। whose प्रॉब्लम इज दिस, ये किसकी समस्या है? तो ये हमारी समस्या है। कैसे बनेगा? इट इज, हमारी के बाद कहने के लिए कुछ नहीं है तो इट इज आवर्स। क्या हो जाएगा? इट इज आवर्स। वर्ड है विच, WHICH। विच का हिंदी अर्थ होता है कौन सा, कौन सी। कौन सा या कौन सी। क्लियर? इसके साथ भी हम ऑब्जेक्ट लगा के भी बनाते हैं, ठीक है ना।
जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा घर कौन सा है? तुम्हारा घर कौन सा है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड अलग कर देंगे, विच। ऑब्जेक्ट अगर जोड़ देंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, हाउस। हाउस। विच हाउस, तुम्हारा है, संख्या में एक ही है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, Is. इज। विच हाउस इज, तुम्हारा को इंग्लिश में योर बोलते हैं, कहने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसमें एस जुड़ जाएगा। विच हाउस इज योर्स, तुम्हारा घर कौन सा है। ये दूसरे तरीके से अगर हम इसे बनाना चाहेंगे तो बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड अलग कर देंगे, विच इज योर। आप कहने के लिए ऑब्जेक्ट मिल रहा है ना, हाउस, यस। इसलिए यहाँ पर योर्स नहीं आएगा। विच इज योर हाउस, ऐसे बनेगा सीधे, ठीक है ना। विच हाउस इज योर्स, तुम्हारा घर कौन सा है, या विच इज योर हाउस, इन दोनों का अर्थ एक ही है। ये दो तरीके हैं एक ही बात को कहने, ठीक है। विच इज योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है। आंसर क्या लिखाया था, वो जो गुलाबी रंग का है। वो जो गुलाबी रंग का है, मतलब द वन जो के लिए हम विच का ही, विच मतलब एक। कौन सा या कौन सी भी होता है, और विच का मतलब जो भी होता है ना। द वन विच इज पिंक इन कलर, COLOUR। द वन विच इज पिंक इन कलर, वो वाला जो गुलाबी रंग का है। क्लियर। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या था निकी, आज टीवी पर कौन सी फिल्म है? आज टीवी पर कौन सी फिल्म है, तो कौन सी है ना, यस। तो विच के साथ क्या जुड़ जाएगा, ऑब्जेक्ट। विच मूवी इज ऑन टीवी टुडे, आज टीवी पर कौन सी फिल्म है, विच मूवी इज ऑन टीवी टुडे, आज टीवी पर कौन सी फिल्म है। आंसर इट्स जय हो लिखाया था ना, इट्स जय हो, इट्स जय हो। विच मूवी इज ऑन टीवी टुडे, आज टीवी पर कौन सी फिल्म है, इट्स जय हो, मतलब आज जय हो पिक्चर टीवी पर। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ। हाउ यानी कैसे। किसी क्रिया को कैसे किया गया या कोई कैसा है ये जानने के लिए हाउ का इस्तेमाल करते हैं, है ना। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को अलग कर देंगे, हाउ, आप हैं, कोई चीज वर्तमान में है के लिए बी इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। आप हैं तो यू आर को इंटरोगेटिव में चेंज करिए, मतलब हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख देंगे, तो हाउ आर यू, आप कैसे हैं। मैं ठीक हूँ, आंसर मैं ठीक हूँ, तो आई एम या आई एम, दो में से कुछ भी बोल सकते हैं, आई एम या आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। क्लियर, समझ में आया ना। आप क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके चाचा कैसे हैं, कैसे बनेगा। आपके चाचा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, सिंगुलर नंबर है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ बी इज एम आर में से क्या लगता है, इज लगता है। तो आपके चाचा कैसे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को अलग कर दिया, हाउ योर अंकल, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। हाउ इज, अब बचा आपके चाचा, तो योर अंकल, हाउ इज योर अंकल, आपके चाचा कैसे हैं। आंसर मेरे चाचा ठीक हैं, ऐसे लिखा है ना, वो ठीक है। तो योर अंकल ही है कि शी है ना। हाउ इज योर अंकल, आपके चाचा कैसे हैं, तो वो ठीक हैं, तो उसके लिए क्या लगेगा, ही इज फाइन, वो ठीक है, मतलब मेरे चाचा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, ये घर कैसा है। ये घर कैसा है, कैसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ। ये घर है, दिस हाउस इज हेल्पिंग वर्ब के आगे आ जाएगा, हाउ इज दिस हाउस। आंसर क्या लिखाया था, बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत, कैसे बोलेंगे, इट इज, या इसका शॉर्ट फॉर्म इट इज का यूज कर सकते हैं हम, इट
इज का शॉर्ट फॉर्म इट्स वेरी, ब्यूटीफुल। बहुत खूबसूरत ना, हाँ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल मतलब ये बहुत अच्छा है, मतलब हाउ इज दिस हाउस, ये घर कैसा है। तो दिस हाउस के लिए हमने प्रोनाउन क्या यूज किया, इट, और इट इज का शॉर्ट फॉर्म हमने यूज किया इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये बहुत खूबसूरत है, मतलब ये घर बहुत खूबसूरत है। है। क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड क्या है, हाउ मैनी, हाउ, हाउ मैनी यानी कितने, कितने, हाउ मैनी मतलब कितने। पहला क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा, आई मीन पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, उनके परिवार में कितने सदस्य हैं। हाउ मैनी के साथ भी हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है। उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, कहीं कोई चीज है, संख्या की जब हम बात करते हैं तब हम सेंटेंसेस की शुरुआत देयर से करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, कैसे बोलेंगे, देयर 7 दिन हैं, एक से अधिक दिन है ना। तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब बी इज एम आर में से हम आर का यूज करेंगे, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। मेरे कमरे में 2 कुर्सियां हैं, 2 एक से अधिक है ना, तो देयर आर 2 चेयर्स इन माई रूम। मेरे घर में या मेरे कमरे में एक टीवी है, मेरे घर में एक टीवी है, तो कैसे बनेगा, एक ही है ना, देयर इज अ टीवी एट माई होम। मेरे घर में एक टीवी है। ठीक उसी प्रकार उसके घर में कितने सदस्य हैं, है ना, उसके परिवार में कितने उसके परिवार में, ओके। तो हाउ मैनी, सदस्य को इंग्लिश में बोलते हैं मेंबर्स, एक से अधिक हैं, तो हाउ मैनी, MEMBERS, मेंबर्स। हाउ मैनी मेंबर्स, संख्या में एक से अधिक। अधिक, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर। आर, फिर उसके बाद क्या लगेगा, देयर। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन इन, किसी लड़के के तो हिज, और किसी लड़की के तो हर, और परिवार में फैमिली, FAMILY, इन हिज और हर फैमिली, मतलब उसके परिवार में। किसी लड़के के लिए तो क्या यूज करेंगे हम, हिज, और किसी लड़की के लिए तो क्या यूज करेंगे, हर। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन हिज फैमिली, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं। आंसर देना चाहते हैं, उसके परिवार में 6 सदस्य हैं, तो कैसे बनेगा, देयर आर, क्योंकि जो मेंबर्स हम बताने वाले हैं उनकी संख्या एक से अधिक है, तो देयर आर 6 मेंबर्स। किसी लड़के का ये जहन में है तो इन हिज लगेगा, क्या लगेगा, इन हिज, इन हिज, और किसी लड़की का हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, हर फैमिली। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन हिज और हर फैमिली, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, देयर आर 6 मेंबर्स इन हिज और हर फैमिली, उसके परिवार में 6 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टेबल पर कितनी पुस्तकें, टेबल पर कितनी पुस्तकें हैं, तो हाउ मैनी पुस्तकें, बुक्स, एक से अधिक हो गई ना, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर। हाउ मेनी बुक्स आर देयर, टेबल पर को इंग्लिश में बोलेंगे ऑन द टेबल, टेबल। ऑन क्यों लगाएंगे, ऑन क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम टेबल उसको बुक को देख सकते हैं, किसी पर विजिबल है, हम उसे देख सकते हैं, तब क्या लगता है, ऑन। लेकिन अगर किसी चीज के अंदर बंद हो जाए, जिसे हम देख नहीं सकते जब तक अंदर झांके नहीं, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इन। इन, अगर हम देख नहीं सकते तो इन, और अगर हम देख सकते हैं तो ऑन, क्लियर। तो टेबल पर होगी तो हम देख सकते हैं ना, तो हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑन द टेबल, टेबल। तो आंसर, टेबल पर कितनी पुस्तकें हैं, आंसर क्या लिख रहा था, टेबल पर 2 पुस्तकें, टेबल पर 2 पुस्तकें हैं, तो 2 है ना, तो क्या लगेगा, देयर आर 2 बुक 2 बुक्स, ऑन इट, देयर आर 2 बुक्स, कहाँ पर, टेबल पर, तो ऑन, और टेबल के लिए हम प्रोनाउन, द टेबल के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज कर सकते हैं, इट, क्लियर। देयर आर 2 बुक्स ऑन इट, मतलब उस पर 2 पुस्तकें हैं, मतलब किस पर 2 पुस्तकें हैं, टेबल, टेबल पर, क्लियर। इसके बाद क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर
थर्ड है। हाँ थर्ड है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा ये? थर्ड। टोकरी में कितने संतरे। संतरे हैं? कैसे बनेगा? हाउ मैनी। हाउ मैनी, ऑब्जेक्ट जुड़ जाएगा ना, ऑरेंजेस। ऑरेंजेस। हाउ मैनी ऑरेंजेस, फिर टोकरी में है हाउ मैनी ऑरेंजेस, एक से अधिक के बारे में पूछ रहे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? आर, फिर देयर। हाउ मैनी ऑरेंजेस आर देयर इन द बास्केट? हाउ मैनी ऑरेंजेस आर देयर बास्केट। इन द बास्केट? बास्केट में कितने ऑरेंजेस हैं? आंसर क्या लिखा था? टोकरी में कोई संतरे नहीं। टोकरी में कोई संतरे नहीं है, तो कैसे बनेगा? देयर आर नो ऑरेंजेस, और नॉट एनी भी लगा सकते हैं, है ना? देयर आर नॉट एनी, तो या फिर हम नॉट एनी भी बोल सकते हैं और नो बोल सकते हैं, नो। है ना? देयर आर नॉट एनी और देयर आर नो ऑरेंजेस इन इट, मतलब इसमें कोई ऑरेंजेस नहीं। नहीं है ना? तो किसमें कोई ऑरेंजेस नहीं है? बास्केट में। बास्केट। उसके लिए हमने प्रोनाउन क्या यूज किया? इट। इट। क्लियर? और है नहीं खत्म। हमारा अगला है हाउ मच। हाउ मच यानी कितना, कितना। तरल पदार्थ को जानने के लिए कितना, कितना, ठीक है ना? इसके साथ भी क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट जुड़ जाता है, ठीक है ना? क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? बोतल में कितना पानी है? कितना पानी है? तरल है ना, हम इसे एक एक करके काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? हाउ मच। हाउ MUCH, मच, ऑब्जेक्ट जुड़ेगा पानी, WATER, वाटर। हाउ मच वाटर इज देयर इन द बोतल। water? हाउ मच वाटर इज देयर इन द बॉटल? लास्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। आंसर देते समय क्या होगा? बहुत कम है। ना? तो हाउ मच वाटर इज देयर इन द बॉटल? बॉटल में कितना पानी है? बहुत कम। सो इट्स वेरी लिटिल। क्या बोल सकते हैं? इट्स वेरी लिटिल। लिटिल, बहुत कम पानी है। क्लियर? नेक्स्ट निकी, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? तुम्हारे खाते में कितना पैसा? तुम्हारे खाते में कितना पैसा है? तो तुम्हारे खाते में कितना पैसा है, जब हम पैसे की बात करते हैं तो पैसा हमेशा अनकाउंटेबल माना जाता है, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। हम नोट्स गिन सकते हैं, कॉइन्स गिन सकते हैं, लेकिन पैसा, इसे हमेशा अनकाउंटेबल माना गया है। इसीलिए हम उसके साथ हाउ मच का हमेशा यूज करेंगे, हाउ मैनी का नहीं, ठीक है ना? अगर हम बात करेंगे हाउ मैनी 10 रुपी नोट्स डू यू हैव, तो वो चल जाएगा, तुम्हारे पास कितने 10 रुपए की नोट है। लेकिन तुम्हारे पास कितना पैसा है तो बोलना पड़ेगा हाउ मच मनी डू यू हैव। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे खाते में कितना पैसा है, तो हाउ मच, MUCH, हाउ मच मनी, Is there any- MONEY, how much money is there in your account? How much money is there in your account? तुम्हारे अकाउंट में या खाते में कितना पैसा है? आंसर क्या लिखा था? मेरे खाते में कुल 500 रुपए है। मेरे खाते में कुल 500 रुपए है। कैसे बनेगा? There is only 500 rupees in it. मेरे खाते के लिए हमने क्या यूज कर लिया यहाँ पर? It. प्रोनाउन इट। There is only 500 rupees in it, मतलब इसमें सिर्फ 500 रुपए है। मतलब हाउ मच मनी इज देयर इन योर अकाउंट, तुम्हारे खाते में कितने पैसे का आंसर हमें कैसे दिया? There is only 500 rupees in it, इसमें सिर्फ 500 रुपए है, मतलब मेरे खाते में कुल 500 रुपए हैं। क्लियर? Yes. अगला हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है? How long? क्वेश्चन वर्ड है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मतलब कितनी देर तक या कब तक, है ना? हाँ। कब तक या कितनी देर? कितनी देर तक। क्वेश्चन, वो यहाँ कितनी देर तक है? वो यहाँ कितनी देर तक है, मतलब कोई लड़का या लड़की, है ना? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड अलग होगा
हाउ लॉन्ग, वो यहाँ है, ही इज हियर, अगर कोई लड़का है तो, वो यहाँ है, कोई लड़की है तो शी इज हियर। मैं हेल्पिंग वर्ब को उठाकर हम आगे रख देंगे, तो हाउ लॉन्ग इज ही और शी हियर, वो यहाँ कब तक है यार, या कितनी देर तक है। आंसर, वो यहाँ 2 घंटे तक है। वो यहाँ 2 घंटे तक है। तो अगर कोई लड़का है तो ही और कोई लड़की है तो शी इज हियर 2 घंटे तक फॉर 2 आवर्स। क्लियर? अगला हमारा क्या है? हमने अब दूसरा क्वेश्चन चलो, अब हमारा अगला क्वेश्चन वर्ड है हाउ फार। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। हाउ फार मतलब कितनी दूर। क्लियर? लास्ट क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। हमारा पहला सेंटेंस क्या है? जबलपुर सिहोरा से कितनी दूर? जबलपुर सिहोरा से कितनी दूर है, तो हाउ फार जबलपुर है, जबलपुर इज, तो इज जबलपुर हो जाएगा। हाउ फार इज JABALPUR जबलपुर। हाउ फार इज जबलपुर फ्रॉम, कहाँ से? सिहोरा। SIHORA, सिहोरा। किसी जगह से के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? फ्रॉम। From. तो हाउ फार इज जबलपुर फ्रॉम सिहोरा, जबलपुर सिहोरा से कितना दूर है। आंसर, जबलपुर सिहोरा से 46 किलोमीटर दूर है। तो जबलपुर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? प्रोनाउन प्रोनाउन इट, है ना? इट इज 46 किलोमीटर अवे, फ्रॉम सिहोरा। AWAY, अवे फ्रॉम सिहोरा। इट इज 46 किलोमीटर अवे फ्रॉम सिहोरा। ये सिहोरा से 46 किलोमीटर दूर है। तो क्या सिहोरा से 40 किलोमीटर दूर है? जबलपुर। जबलपुर। तो जबलपुर के लिए हमने प्रोनाउन क्या यूज किया? इट, है ना? चीजें हैं। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता चला जाएगा आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है? यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।